हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का भरणी नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है उसके सभी लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव होने वाले हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 11 नंबर से यदि आपकी कुंडली बनती है, यानी कि यदि आपका कुंभ लगन है या चंद्रदेव आपकी कुंडली में 11 नंबर की राशि में कुंभ राशि जिसे अंग्रेजी में कैरियस कहते हैं उसमें बैठे हुए हैं, तो क्या प्रभाव उनके ऊपर जीवन में देखने को मिल सकता है। सबसे पहली कंडीशन, 11 नंबर के कुंडली में गुरुदेव को कैसे देखा जाए, शुभ देखा जाए, अशुभ देखा जाए, मिश्रित देखा जाए। तो पहला नियम, गुरु इस कुंडली के अंदर 11th हाउस के स्वामी है और सेकंड हाउस के स्वामी। सेकंड हाउस का स्वामी और 12th हाउस का स्वामी अपने प्रभाव को छोड़ देता है और वो अपनी दूसरी राशि का है उस ग्रह की, यह देख के प्रभाव करने लगता है। अब दूसरी राशि का है, दूसरी राशि है तो 11th हाउस में। 11th हाउस जीवन जब बढ़ता है तो उस समय धीरे धीरे करके उन्नति देने की कोशिश करता है। चाहतों का घर है, डिजायर्स का घर है वो, प्लस कहीं ना कहीं हम उसे उपचय भाव में लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव जो हैं वो इस लगन कुंडली के अंदर चुनौतियों के साथ धीरे धीरे करके बढ़ना सिखाते हैं और बढ़ते बढ़ते व्यक्ति को कहीं ना कहीं विकसित होना सिखाते हैं। ये इस लगन की खूबसूरती कह लीजिए या चुनौती कह लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे शनि का लगन आ गया, बहुत ही खराब स्थिति हो गई और पता नहीं, मतलब जो जिनको जो आता है सारा जो अपना एक क्या बोलना चाहिए कटु शब्द है वो शनि के ऊपर डोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। जब ये लगन उदित होता है तो इस लगन के उदित होने पर गुरुदेव अपने पास रखते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस को लेकर ग्रह जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। फिर गुरु अपने पास कौन सा भाव रखते बैठे हैं, 11th हाउस। 11th हाउस की स्थिति क्या है, 11th हाउस चाहतों का है, डिजायर्स का है। और कहीं ना कहीं जब गुरु जैसा ज्ञान अपने आप में एक ऐसा ग्रह जो कि धन के कारक रूप में देखा जाता है, वो ग्रह जब सीधा सीधा संबंध बना रहा है सेकंड का 11th के साथ, तो ये धनयोग वाले लगन माना जाता है। ठीक है, 11 नंबर का जो लगन होता है ये धन योग के लिए जाना जाता है। नेचुरल धन योग बनते हैं, एक सिंह में बन जाता है और एक आपका 11 नंबर में बनता है। तो जब हम यहाँ पे धन योग को बनाते हैं तो धन योग इतनी आसानी से नहीं आता। ठीक है, कहने के लिए राजयोग और ये सारे योग जो है ना सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पद पे बैठा है, प्रतिष्ठा के साथ है, पैसा कमा रहा है, तो क्या मेहनत नहीं कर रहा होगा, एफर्ट्स तो कर रहा होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी आती है। यहाँ पे पहले गुरु को समझ लीजिए। गुरु जब इस लगन के अंदर बात करता है तो वो बात क्या करता है, पहली चुनौती वो आपको फैमिली के अंदर या सेविंग्स के अंदर लगाने की कोशिश करता है, जिससे कि आप प्रैक्टिकल होकर सही ढंग से यूटिलाइजेशन और सेविंग्स को समझ सकें और साथ ही साथ उसका प्रभाव जीवन में आपको मदद करने की कोशिश करता है, जिससे कि आप आर्थिक उन्नति को हासिल कर सकें। ठीक है, ये कंडीशन 11 नंबर के लगन में भी बनती है और यही सेम कंडीशन सिंह लगन में बुध भी क्रिएट करता है। ठीक, अंतर बहुत ज्यादा है। एक गुरु मतलब काउंसलिंग और बुध मतलब विस्डम, दोनों में अंतर हो गया। इस कारण से गुरु यहाँ पर पहले चुनौतियां दिखाएगा, अच्छी खासी चुनौतियां दिखाएगा और फिर राइज आउट करेगा, क्योंकि वो नेचुरल सपोर्ट प्लैनेट है किसी भी लगन के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं आगे की कि गुरु इस लगन कुंडली में शुरुआत में कहीं ना कहीं धन को लेकर परेशानियां भी देता है और बाद में जाके उसमें अच्छा सपोर्ट भी करता नजर आता है। इस समय गोचर प्रभाव पे बात करना शुरू करें तो क्या हो रहा है, गुरुदेव इस समय तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में जो होता है गुरु, वो उसके लिए मरण कारक स्थान माना जाता है। ऐसी स्थिति में गुरु का गोचर जब तीसरे भाव से हो रहा हो तो गुरु थोड़ा सा अपने आप में वीक साइड पे रहते हैं। इस कंडीशन में आप ये महसूस कर सकते हैं आपके सेविंग्स के साथ, फैमिली के साथ और कुछ हद तक कुछ प्रभाव अर्निंग्स के साथ भी इफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रह इस समय जो है वो थोड़ा सा ऐसे भाव में है जो उसके लिए मरण कारक स्थान है। प्लस इस समय गुरु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि कार्य करती नजर आ रही है, जो कि अगेन उसको पीड़ित करके रखेंगे। आज जब ये वीडियो बन रहा है उस समय अवधि में मंगल की मौजूदगी जो है वो 12th हाउस में होकर चौथी दृष्टि गुरु के ऊपर दे रही है। इस कारण भी अभी थोड़ा सा आप चिंताओं को महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों की गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है वो लोग। अब थोड़ा और गहराई में चलिए। यहाँ पे बैठे हुए गुरुदेव आखिरकार दृष्टि दे रहे हैं भाग्य के ऊपर, दृष्टि दे रहे हैं 7th हाउस के ऊपर, दृष्टि दे रहे हैं लाभ भाव के ऊपर। इसका मतलब है कि जीवन में भले ही संघर्ष क्यों ना चल रहा हो, फिर भी कोई ना कोई दैविक कृपा, कोई ना कोई शक्ति मदद जरूर करती चलेगी, जिसमें कि कुछ काम आपके 7th हाउस से या तो वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हों, लोगों से जुड़ने वाले हों, लंबी यात्राओं से कुछ होना हो, उन चीज़ों की तरफ करने की कोशिश करेंगे। ये मैं भाव प्रभाव से बता रहा हूँ इस समय। दूसरी तरफ यही दृष्टि प्रभाव भाग्य को प्रभावित कर रहा है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, पूजा पाठ की तरफ, हायर लर्निंग्स की तरफ भी खींचते नजर आएंगे, जो कि शुभ स्थिति कही जा सकती है। प्लस
गुरु का जो प्रभाव है वो आपको फोर्स करता रहेगा अर्निंग्स करने के लिए, अपने लेवल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि प्रभाव अपनी राशि पर है। अब आइए थोड़ा सा नीचे, अब वो है नक्षत्र। जब हम नक्षत्र के अंदर एंटर होते हैं तो हमने देखा शुक्रदेव का नक्षत्र मिला। एज सुन एज के शुक्रदेव का नक्षत्र मिला तो गुरु का संबंध इस पर्टिकुलर में मंगल की राशि में मंगल से जुड़ते हुए साथ ही साथ शुक्र से जुड़ जाएगा। जब शुक्र से जुड़ेगा तो प्रभाव क्या है, 4th हाउस और 9th हाउस। इसका मतलब प्रॉपर्टी को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हों, घर बार को लेकर चल रही हों, फैमिली के अंदर की चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हों, उसको इफेक्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ हद तक पॉजिटिवली ही कोशिश करेगा। साथ ही साथ हायर लर्निंग्स करनी हो, पूजा पाठ करनी हो, ज्ञान चाहिए हो, इन चीज़ों की तरफ वो आपको धीरे धीरे कंसंट्रेट कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि नक्षत्र संबंध गुरु का इस समय शुक्र के साथ जुड़ रहा है और शुक्र का जो स्वामित्व है वो 4th और 9वें के ऊपर आ रहे हैं। तो इतने दो भाव को इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। अब इस अवधि के अंदर से हम देखें तो जब गुरुदेव का गोचर प्रभाव शुरुआत में हो रहा है वो हो रहा है सिंह नवांश से। सिंह नवांश में यदि गुरु बैठते हैं तो सप्तम भाव को, वैवाहिक जीवन को, लंबी यात्राओं को प्रभावित करते नजर आएंगे। प्रभावित कैसे होंगे, देखिए अभी मैंने जैसे कहा कि दिशा बल के लिहाज से अगर समझा जाए तो यहाँ पे गुरु दिशा बल ही बताते हैं, तो वो वाली चीजें अभी आपको शुरुआत में परेशान करती हुई नजर आ सकती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स आप लोगों से करवाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिर मैंने वही बात कही कि गुरु इस पर्टिकुलर लगन के अंदर शुरुआत में चुनौतियां और बाद में धनयोग बना देता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए समझिए, इस समय यहाँ पे जो प्रभाव रहेगा वो सबसे पहले या तो वैवाहिक जीवन पे, या तो लंबी यात्राओं पे, या दूसरे लोगों के साथ जुड़ने पे प्रभाव करता हुआ चलेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब इस पर्टिकुलर पोजीशन से देखेंगे तो गुरु के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की कमी आएगी, करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा वाली स्थिति महसूस करेंगे। इसके बाद जब आगे इसकी मूवमेंट होगी तो फिर ये 8th हाउस की तरफ जा रहा है। 8th हाउस की तरफ आने की वजह से ये हो सकता है कि अचानक से किसी प्रकार के धन को पाने की सिचुएशंस पैदा कर दे, अचानक से कहीं से आपका कोई रोका हुआ पैसा आ जाए, ऐसी संभावनाओं को वो उदित करने की ताकत यहाँ पे रख सकता है। संबंध जो है वो 11th का है, अचानक से लाभ का हो सकता है और आपको गेन्स दे सकता है। प्रभाव अगर देखा जाए तो जो लोग वैवाहिक हैं उनके जीवन के अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। नॉर्मल वे में कहूँ तो जब सेकंड पद पे यानी 3 डिग्री 20 मिनट के आगे ये नक्षत्र गोचर होगा उस समय थोड़ा सा एक अजीब सा अकेलापन या जीवन के अंदर एक प्रकार का बदलाव जो है वो महसूस करते हुए नजर आएंगे। जब तीसरा पड़ाव आएगा तो तीसरे पड़ाव में ये भाग्य के साथ जुड़ेंगे, और जब भाग्य के साथ जुड़ेंगे तो फिर से किसी न किसी प्रकार से उन्नति के अवसर प्रदान करने की कोशिश करते नजर आएंगे, क्योंकि धन संचय दोनों इस गुरु के ही पास इस लगन में, चंद्र लगन में होते हैं। इस कारण से ये मूवमेंट्स आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सपोर्ट करती नजर आएगी। तो पहला और दूसरा फेज थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन जो तीसरा फेज है वो सपोर्टेड है। चौथा फेज जब हम देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेटस को प्रभावित कर रहा है। तो जो लोग दैनिक दिनचर्या में नौकरी के अंदर स्टेटस के लिए कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी एक प्रकार से पॉजिटिव सपोर्ट आने वाले समय में मिलने वाला है। तो शुरुआत के 2 फेजेस जो होंगे वो थोड़ी सी अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां दिखा सकते हैं सिंह नवांश और कन्या नवांश के अंदर। उसके बाद चलो हमें मानते हैं कि गुरु थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भाग्य के अंश में होने के कारण वो सपोर्ट करने लगेगा। और फिर दसम की तरफ जो कि मंगल का नवांश है वहां पे गुरुदेव अच्छे ही होते हैं, तो उस फल के कारण वो आपको एक स्टेटस राइज की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिनके ऊपर ये दशाएं कार्य करती नजर आ रही हैं उन लोगों के जीवन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुरु जब उस पर्टिकुलर हाउस को छोड़ दे, क्योंकि वो भाव जो है वो थोड़ा सा ग्रह के लिए मरण कारक स्थान है, तो वो उतना खुल के रिजल्ट नहीं कर पाते जितना खुल के उन्हें करना था रिजल्ट्स। और उसके बाद उनके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि प्रभाव, इस कारण से अप्रैल तक के समय अवधि में चीजें हो तो नहीं होंगी, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान रखती हुई सी नजर आएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, चीजें होती नजर आएंगी, लेकिन क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ग्रह उस भाव में असहज है, तो आपको थोड़ा सा ना अजीब सी चीजें फील होती नजर आएंगी कि काम तो बन रहा है लेकिन इतनी अड़चनों, इतनी बाधाओं, इतनी चीजों के साथ कि लग के भी हमें उसमें कुछ बड़ी खुशी नहीं महसूस होती। तो ये प्रभाव इस समय इस पर्टिकुलर लगन के अंदर अप्रैल या मई तक बरकरार रहने वाला है। धन्यवाद।